बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर एनालिसिस की वीडियो के साथ इरफान वान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी कोल की इंपोर्ट्स इंक्रीज़ कर रही हैं फ्रॉम अफ़गानिस्तान, उसमें वो हमें एक सर्टेन डिस्काउंट में मिल रही हैं। उसका एक एक्सपेक्टेड बेनिफिट है हमारे सीमेंट सेक्टर पे। तो इसमें हम इसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। तो अफ़गान जो कोल है उसकी इंपोर्ट से हमारा सीमेंट सेक्टर को थोड़ा सा बेनिफिट एक्सपेक्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। और उसमें जो उसके अल्टीमेट अभी जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे नॉर्दर्न साइड के जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, जिसमें चार सीमेंट, फौजी सीमेंट और कोहाट सीमेंट के शेयर्स हैं। तो व्यूअर्स, एज़ पर इंडस्ट्री सोर्सेज जो कोल की इंपोर्ट्स अफ़गानिस्तान से हैं वो मोमेंटम गेन कर रही हैं और अभी तकरीबन 4 लाख किलो टन जो है पर मंथ इसकी इंपोर्ट है, बोथ फ्रॉम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स। इसी तरह जो हमारी लोकल कोल की सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो रही है और करंटली जो है ये 1,50,000 किलो टन पर मंथ के लेवल पे आ चुकी है। तो व्यूअर्स, ट्रेडिशनली हो ये रहा था कि जो अफ़गानिस्तान का गोल था वो हमें इंटरनेशनल प्राइसेस से तकरीबन 25 से 30% डिस्काउंट में मिलता था। इंटरनेशनल प्राइसेस का जो कंपेरेबल है वो आपकी नॉलेज में है, जैसे कि रिचर्ड बेक हम कंपेरेबल यूज़ करते हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की इंपोर्ट्स हो रही हैं वो तकरीबन सेम लेवल्स पे हैं और जिससे एक डिफरेंशियल जो है पॉजिटिव सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी बढ़ा है। उसकी अर्निंग्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी एक्सपेक्टेड है। तो व्यूअर्स, एज़ पर मार्केट सोर्सेज जो अफ़गानिस्तान की ऑन साइट डिलीवरी कॉस्ट है, अफ़गानिस्तान से जो हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं वो तकरीबन हमें जो नॉर्थ वाली साइड है हमारी उसको तकरीबन $235 पर टन की उसकी कॉस्ट पड़ रही है। और ये इंडिकेट करता है कि ये जो प्राइस हमें इसकी मिल रही है अभी $235 की, ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं अगर हम इसको देखें तो जिस तरह के साउथ अफ्रीकन कंपेरेबल कोल है रिचर्ड बे का, तो उससे तकरीबन 50% जो है वो हमें अफगानिस्तान का जो कोल है वो सस्ता पड़ रहा है। इसी तरह जो हमारा लोकल कोल है उसकी जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो तकरीबन US डॉलर 170 पर टन पड़ रही है, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस से हमें 64% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अच्छा, अब ये जो कोल की प्राइस इंपोर्ट का जो डिफरेंशियल रिसेंट वीक्स में बढ़ा है, उससे जो हमारा जो सीमेंट सेक्टर है उसको काफ़ी कॉस्ट सेविंग शुरू हो गई है और इन द गोइंग फॉरवर्ड जो है हम देख रहे हैं कि इसकी अर्निंग्स पे भी ये एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। ख़ास तौर पे जैसे मैंने वीडियोस के शुरू में आपको बताया कि जो हमारे नॉर्दर्न साइड पे सीमेंट प्लांट्स हैं वो इसके प्राइम बेनिफिशरीज होंगे। और इसके अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट बाकी भी जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी ये प्रोसेस शुरू कर दी है और वो रिचर्ड बेल कोल को रिप्लेस कर रहे हैं विद अ मिक्स ऑफ अफगान एंड लोकल कोल। तो व्यूअर्स, जो हमारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की सिलसिले में बात हुई है तो उसमें जो PIOC, कोहाट सीमेंट और चरार सीमेंट है वो उन्होंने कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया है अपने ऑपरेशंस को टू ए मिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड अफगान कोल। और इसी तरह उन्होंने जो इंटरनेशनल कोल है उस पर रिलायंस अपनी ख़त्म कर दी है। इसी तरह जो बाकी की प्लेयर्स हैं वो भी उनकी जो प्रोडक्शन का एक मेजर पोर्शन है उसमें जो है वो लोकल कोल और अफगान कोल जो है वो यूज़ होना शुरू हो गया है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो DG खान का जो कलर कहार प्लांट है वो भी अपना जो है वो जो ऑपरेशन है वो अफगान कोल पे शिफ्ट करने वाला है जब इसका ऑपरेशन इंशाल्लाह फुल बेस में रिज्यूम होगा। अच्छा, अब ये जो चेंज ऑफ सोर्सिंग हुई है कि हमने इंटरनेशनल कोल से अपने आप को शिफ्ट किया है टू अफगान कोल, तो उससे हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी इनपुट कॉस्ट जो है उस पर काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। उसमें उनकी कॉस्ट जो है वो कम होगी और उसकी अर्निंग में एक इजाफा मुतवक्के है। तो ये जो रिसेंट आपने देखा होगा कि सीमेंट की प्राइसेस तकरीबन ₹50 पर बैग नॉर्थ साइड पे बढ़ी हैं। तो इसका इम्पैक्ट अभी हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो अब इनकी कॉस्ट जो थी
वो कम होना शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ इन्होंने कुछ कॉस्ट का जो सर्टन पोर्शन है वो अपने कंज्यूमर को पास ऑन भी करना शुरू कर दिया है। तो अब वी एक्सपेक्ट कि ये जो कंपनीज हैं ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ब्रेक इवन है वो अचीव करना शुरू कर देंगी, जो कि पहले अगर हम अफगानिस्तान से कोल इंपोर्ट ना करते तो वो शायद पॉसिबल ना होता। इसी तरह अगर हम ये अजम्पशन करें कि जो कोल की प्राइसेस हैं वो इन लेवल्स पे सस्टेन करती हैं, यानी 400 का जो इंटरनेशनल लेवल है इस पे वो सस्टेन कर जाती हैं, उसमें कोई वाज़ह कमी नहीं होती, तो इवन दैन जो आपका चिराग सीमेंट, कोहाट सीमेंट और फौजी सीमेंट है वो हमारे प्रेफर्ड स्टॉक हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने कुछ अपना पोर्शन कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया है, और दूसरा यह है कि उनकी कॉस्ट भी कम हो रही है और वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं। तो वी प्रेफर दी स्टॉक्स, और ये गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह कभी काफ़ी मार्केट डिस्काउंट पे आई हुई है तो आगे चल के इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जो उनका ट्रेडिशनल जो एक्सपेक्टेड प्राइस अर्निंग मल्टीपल था वो तकरीबन 6 टाइम्स का था। तो वी होप कि इस ये अगर इसी लेवल को अचीव करते हैं तो इनकी जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो आगे चल के काफ़ी इंक्रीज़ कर सकती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स हमने एक सेंसिटिविटी एनालिसिस आपके लिए प्रिपेयर किया है, कि जिसमें हमने ये अज्यूम किया है कि अगर हम ये अज्यूम करें कि जो अफगानिस्तान का कोल है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से 45% डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है, और जो लोकल कोल है वो तकरीबन 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इसके साथ साथ हम इसका मिक्स भी एक अज्यूम हमने किया है कि जो कोल का जो प्रोडक्शन जो में यूज़ हो रहा है उसका जो मिक्स है उसमें 65% प्रोपोर्शन जो है वो अफगानिस्तान इम्पोर्टेड कोल का होगा और 35% लोकल होगा। तो इसमें इस एनालिसिस बेसिकली आपको ये बता रहा है कि पर बैग ब्रेक इवन कॉस्ट क्या बनती है डिफरेंट कंपनीज की। जैसे अगर आप मेपल लीफ का एग्जांपल लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ब्रेक इवन बनता है, यानी जो इसका कि एक बोरी के लिए 727 रुपये का इसको कॉस्ट पड़ेगा, यानी इसके सारे खर्चे निकाल के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, हर चीज़ निकाल के तो इसकी जो पर बैग कॉस्ट बन रही है वो 727 रुपये है। इसी तरह डीजी खान की 799 रुपये है, लकी की 726, फौजी सीमेंट की 659, PIOC की 798, कोहार सीमेंट की 648 और चार सीमेंट की 674 रुपये की बनती है। तो अगर आप इनको करंट मार्केट रेट से कंपेयर करें तो ये जो इनकी कॉस्ट है करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, और इस प्राइस डिफरेंशियल की वजह से अब इनके मार्जिन्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह कंपनी जो है वो एक फेवरेबल अर्निंग पोजीशंस में आ जाएंगी। तो व्यूअर्स इन अ नटशेल कि ये जो अभी आपने मैंने आपको एनालिसिस प्रेजेंट किया, तो इसका कंक्लूजन यही है कि जो सीमेंट सेक्टर की ओवरऑल इनपुट कॉस्ट है वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान एट डिस्काउंट, तो वो उसमें उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है और कुछ उन्होंने अपनी कॉस्ट को पॉस ऑन भी कर दिया है। इस वजह से कुछ सीमेंट सेक्टर पे आप पिछले काफ़ी अर्से से प्रेशर देख रहे थे। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गोइंग फॉरवर्ड ये प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नो डाउट अभी भी इसमें अनसर्टेनिटीज़ हैं कि जिस तरह कि आजकल ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, इसलिए अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट होता है तो इससे हमारी जो डिमांड है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। प्लस अगर कोई हमारी गवर्नमेंट की ये जो नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट है ये इसमें कुछ डेवलपमेंट हो जाती है, और आइंदा आने वाली हुकूमत जो है हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स को डिस्काउंट रिन्यू करती है तो उससे भी हमारी डिमांड पर फ़र्क आ सकता है। तो ये डिमांड रिलेटेड थोड़ी सी अनसर्टनिटीज़ हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ये जो प्राइस फैक्टर था जिससे हमारे सीमेंट सेक्टर की काफ़ी इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी, तो वो अब पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इस अभी आपके साथ एक स्क्रिप्ट वाइज जो है हम एक प्राइस एनालिसिस भी शेयर कर देते हैं। जिस तरह के अभी चिराग सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, तो अगर आप देखें कि जो इसके करंट लेवल्स हैं व्यूअर, ये तकरीबन इसके 1 ईयर के लोएस्ट लेवल्स पे है। ये अभी काफ़ी डिस्काउंट पे है, और अगर इसकी मार्जिन्स बेहतर होती हैं, यानी इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और इसकी अभी सेल प्राइस बढ़ी, तो इट इज़ इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये वापस जो है मार्केट जैसे अगर रिबाउंड करती है अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं या क्रूड ऑयल साइड पे कुछ पॉजिटिव मूव हो जाए, तो इन शेयर्स में बहुत अच्छा चांस है कि ये यहाँ से बड़ा शार्प रिबाउंड कर सकते हैं। अभी ये तकरीबन 123-24 के लेवल पे है, जबकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये 190 तक की रेंज में ट्रेड हुआ है पिछले 1 साल के दौरान, तो इसमें अपसाइड मोमेंटम या अपसेल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम देखें फौजी सीमेंट कंपनी का स्टॉक,
तो वो भी अभी काफ़ी डिस्काउंट पे है, तकरीबन 16 रुपये के लेवल पे है, और हिस्टोरिकली ये जो है 25 या 26 रुपये के लेवल से भी ट्रेड हुआ है, तो इसमें भी काफ़ी अपवर्ड पोटेंशियल है। इसी तरह कोहाट सीमेंट का हमने आपको शुरू में बताया कि इसके मार्जिन्स क्योंकि नॉर्दर्न साइड पर लोकेटेड है, काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी 155 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, और इसकी जो अपसाइड पोटेंशियल है, अगर हम पिछले साल में देखें जुलाई में, तो ये इसने तकरीबन 230-32 रुपये की लेवल्स को टच किया, और इन लेवल्स हाई लेवल्स पे भी ट्रेड किया है। तो ये जो 3-4 स्टॉक्स पेयर हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में, तो इसमें बेसिकली मकसद ये था कि इनके जो आने वाले वक्तों में मार्जिन्स काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं, और साथ साथ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लेवल पे आए हुए थे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन की थी, इंक्रीज़ की थी सॉरी, तो उस वजह से ये काफ़ी डिस्काउंट पे हैं। लेकिन अब जब रिकवरी इनकी होगी तो रिकवरी भी उतनी तेज़ी से एक्सपेक्टेड है, लेकिन अनसर्टनिटी इनकी एक आप जहन में रखिएगा कि वो है डिमांड की। अगर इनकी डिमांड कांस्टेंट रहती है या बढ़ती है, तो इन शेयर्स में बहुत अच्छा चांस है कि ये आपको आगे चल के एक अच्छा कैपिटल गेन और प्राइस अप्रिसिएशन दे सकते हैं। तो विद दिस नोट व्यूअर्स, हमने आज एक बड़ा शॉर्ट सा वीडियो किया पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड। आज हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने इस पर एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट भी प्रेजेंट की है, वो भी हम आपके साथ डिफरेंट ग्रुप्स में हमने आपके साथ शेयर की। तो इस सीमेंट सेक्टर के एनालिसिस के सिलसिले में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स।